अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इस खबर से दूर रहिएगा, क्योंकि जो सच्चाई मैं आज आपको बताने जा रही हूं उसको आप बर्दाश्त शायद ना कर पाएं। ये वो सच्चाई है जो निवेश करने वाले हर भारतीय के पैरों तले जमीन खिसका सकती है। और अगर आपको लगता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद आप राजा हो जाएंगे, लाखों रुपए बना पाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। ये बात मैं आपको आज ऐसे ही नहीं कह रही। मैं भी शेयर मार्केट में निवेश करती हूँ, लेकिन बीते एक साल में जो शेयर मार्केट की स्थिति मैंने देखी वो आज आपके साथ साझा करूंगी। और उस पर यकीन करना शायद सबके लिए आसान नहीं होगा। एक दो साल नहीं बल्कि कई सालों से मैं भी मार्केट पर नज़र बनाए हुए हूँ और इन्वेस्ट करती हूँ। और इन्वेस्टमेंट के दौरान मैंने कई बार मुनाफे भी कमाए हैं, मगर अब जो सच्चाई सामने आई है वो मेरा भी दिमाग हिला रही है, उस पर यकीन नहीं हो पा रहा। अगर आप भी मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या करके बैठे हैं तो इस खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है भविष्य के फैसले लेने आपके लिए आसान हो जाएं। महत्वपूर्ण सवाल आज सरकार से भी हैं, क्योंकि बाजार की मौजूदा स्थिति भयावह है। बात आम देशवासी से जुड़ी है, बात छोटे निवेशकों से जुड़ी है, उनकी भी बात होगी जिनकी आवाज़ सुनी जानी ज़रूरी है। सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन शेयर बाजार का बहुत बड़ा काला सच आज मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, असल में कुछ भी ठीक नहीं है। पिछले एक साल में मार्केट में क्या कुछ हुआ, कैसे बेवकूफ़ बनाया गया और हम बन भी रहे हैं, इस रिपोर्ट में मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। बने रहिएगा साथ। रिपोर्ट अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। दोस्तों, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं दीपक जोशी जी, जिन्होंने शेयर मार्केट को लेकर डिटेल में काफ़ी कुछ बताया। उनका आकलन मुझे भी अच्छा लगा, तो सोचा इस रिपोर्ट में आपके साथ साझा करूं। उन्होंने जो चीज़ें बताई उनको सुनकर आप कहेंगे कि बात तो बिल्कुल सही है। चलिए, सबसे पहले एक पुरानी कहावत से शुरुआत करती हूं, जहां ये कहा जाता है, यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन शेयर मार्केट की दुनिया थोड़ी अलग है, क्योंकि अगर आपको बाजार की स्थिति को समझना है, हकीकत जाननी है, तो बड़े खिलाड़ियों को देखो, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पैसा लगा रहे हैं। वैसे बाजार की भी नब्ज होती है जिससे धोखा नहीं खाया जा सकता, बशर्ते ये आपको पढ़नी और समझनी आती हो। एक साल पहले 27 सितंबर साल 2024 को सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर था, लगभग 86,000 के आसपास, और अब 26 सितंबर 2025 को सेंसेक्स 80,400 पर है। यानी कि पिछले साल के इसी दिन से करीब 5500 पॉइंट्स की गिरावट अब देखी जा रही है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लाखों छोटे निवेशकों के सपनों का टूटना है। बीच में मार्च 2025 में तो हालात और खराब हुए। सेंसेक्स 71,425 पर गया, यानी कि 14,500 पॉइंट्स का नीचे गिरना। थोड़ा बाउंस बैक जरूर हुआ, लेकिन 80,000 के ऊपर ही सेंसेक्स अटकता हुआ दिखा। अब सोचिए, अगर आपने एक साल पहले एसआईपी शुरू की होती तो आपका पोर्टफोलियो आज 6 से 7% नीचे होता। लाखों लोग बहुत उम्मीद के साथ एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सोचिए 4 पैसे बनाने की बजाय वो घाटे में होते हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये गिरावट क्यों, वो भी तब जब जीडीपी ग्रोथ 6.4% बताई जा रही है। जानकारी के लिए साल 2024 से 25 के बीच अगर मैं यहाँ बात करूं, हमें टैक्स में रिलीफ दिया गया, जीएसटी में छूट आई, फिर भी मार्केट क्यों डूब रहा है। देखिए, असली बात यह है कि आंकड़े जो दिखाएं वो बाजार को मूर्ख नहीं बना सकते। असल में कहानी कुछ और ही है, तभी तो मार्केट डाउन हो रहा है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ हो रही है, लेकिन बाजार जानता है कि कंजम्पशन कहाँ है। आपको ये भी बता दूं कि प्राइवेट कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से घटा है, और इस समय लोगों के दिमाग में कई सारी चीज़ें भी चल रही हैं। शेयर मार्केट में उथल पुथल है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। यहाँ तक कि जिन लोगों के पास पैसा है वो शेयर मार्केट में लगाने से बच रहे हैं। जो लगा रहे हैं वो भी बहुत कम, क्योंकि उनको आगे का भविष्य बढ़िया नहीं दिख रहा। कुछ लोगों को भविष्य का खेल समझ नहीं आ रहा, और तो और पैसे वो अब बचा रहे हैं। देखिए, कोई भी आदमी निवेश तभी करता है जब उसे 2 पैसे का फायदा हो, लेकिन एक साल में तो मार्केट ने कुछ नहीं दिया। सोने के दाम आसमान चढ़ रहे हैं, चांदी अलग चमक रही, लेकिन शेयर बाजार को तो ना जाने कौन सा सांप सूंघ गया।
ऊपर ही उठ के नहीं दे रहा। और आपको पता है सबसे ज्यादा शेयर में कौन निवेश करता है? मिडिल क्लास। लेकिन मिडिल क्लास को अब सामने चुनौतियां दिख रही हैं। अगर हाई क्लास की बात करूं तो वो मोटा निवेश करते हैं जो अब होता दिखाई नहीं दे रहा। नतीजा है मार्केट नीचे जा रहा है। ये बात सरकार भी समझ रही है, तभी तो मार्केट में तेजी लाने के लिए लगातार कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। फरवरी साल 2025 के बजट में इनकम टैक्स में राहत दी गई। न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए और 12 लाख तक जीरो टैक्स दिया गया। सैलरीड लोगों के लिए 12.75 लाख तक छूट का ऐलान हुआ। इसी साल जुलाई में जीएसटी काउंसिल ने 56वीं मीटिंग में रेट्स को रेशनलाइज किया। कई आइटम्स पे 12% से 18% से 5% पर उसे शिफ्ट किया, जैसे पैक्ड फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंश्योरेंस, और ये सब बदलाव 22 सितंबर से लागू हो गए। लेकिन आपने गौर किया, शेयर मार्केट जहां था वहीं है। मतलब छूट के नाम पर लोगों को निवेश नहीं करने का मौका मिल रहा। सरकार ने सोचा था कि लोगों के पैसे बचेंगे तो वो शेयर मार्केट की तरफ जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। सरकार को उम्मीद थी कि नवरात्रों में खरीदारी बढ़ेगी, मगर लोग सिर्फ जरूरत का सामान ही खरीद कर चुप बैठ गए। इसलिए एक हफ्ते में लगातार मार्केट कभी ऊपर तो कभी नीचे रही। एक हफ्ते में 3% से ज्यादा लॉस हुआ, क्योंकि लोग जीएसटी छूट के बावजूद एक्स्ट्रा सामान नहीं खरीद रहे, वो सिर्फ जरूरी सामान ले रहे हैं। फेस्टिव सीजन के बावजूद मार्केट में जंप नहीं आया, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है और मार्केट सेंटिमेंट्स पे डिपेंड करती है। लोग मार्केट पर भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक साल में उनको जो कुछ दिखाई दिया उससे उनका मनोबल भी गिर रहा है और जेब पर भी उन्हें असर दिखाई दे रहा है। सरकार ने ठीक ठाक दिमाग लगाया तो था, लेकिन नवरात्रि दिवाली के बीच खरीदारी का ट्रेंड तो हर साल होता है। ऐसे में जीएसटी में बदलाव से फायदा हो सकता था। सरकार ने छूट भी उसी टाइमिंग के मुताबिक दी ताकि इसका क्रेडिट भी लिया जा सके। और रियलिटी ये है कि कंजम्पशन स्थिर या घट रहा है। मिडिल क्लास के पास पैसे हैं, तब भी वो मौजूदा मार्केट ट्रेंड को देखकर सेफ खेलना चाहती है और फ्यूचर को दांव पर नहीं लगाना चाहती। ये दिखाता है कि इकोनॉमी में डिमांड की कमी है। लोग बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और इसी वजह से मार्केट नीचे जा रहा है। अब बात करती हूँ असली वजह की, जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये मार्केट को बूस्ट देने का काम करते हैं, मगर बीते एक साल में विदेशी निवेशकों ने भारतीय मार्केट से पैसे निकाले हैं, जो भारत के मार्केट के लिए सबसे बड़ा झटका है। याद हो कि फाइनेंस मिनिस्टर्स निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2025 में कहा था कि ये आउटफ्लो प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, इंडिया अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, मगर रियलिटी पिछले साल से दिखाई पड़ रही है। लोकसभा में उन्होंने कहा कि एफआईआई जाने से फर्क नहीं पड़ता, देश के लोग भी हैं जो इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट संभल जाएगी। लेकिन उनके जाने के बाद मार्केट का हाल खस्ता हुआ, जो दिखाई दिया। जो छोटे लोग हैं वो भी अब घबरा रहे हैं। उन्होंने पैसे डाल तो रखे हैं, लेकिन टेंशन हाई है। हर छोटा निवेशक हाथ जोड़कर खड़ा है कि कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ अच्छा आ जाए। मगर देखिए, ये कंपटीशन सिचुएशनल बना हुआ है। सरकार कहती है कि इकोनॉमी स्ट्रांग है, लेकिन रियल इंडिकेटर्स सच बता रहे हैं। बीते एक साल में कंजम्पशन डाउन हुआ है, विदेशी निवेशक मार्केट से हटे हैं, सोने में लोगों का निवेश हालांकि बढ़ा है, और वो इसलिए क्योंकि सोना सेफ इन्वेस्टमेंट मौजूदा समय में भी माना जा रहा है और वैसे भी माना जाता है, और उसमें कम से कम लोगों को ये उम्मीद है कि उनका पैसा नहीं डूबेगा। सोना एक भरोसेमंद एसेट माना जाता है, और इसमें भी सबसे बड़ी बात कि सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जो कि निवेशकों को विश्वास दिला रही हैं। कुल मिलाकर शेयर मार्केट पर भरोसा नहीं हो रहा, इसलिए लोग इधर उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऊपर से शेयर मार्केट की निवेश में प्रॉफिट के ऊपर भी टैक्स के नियम लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ज़रा सोच समझ कर ही कोई कदम उठाइएगा, क्योंकि पिछले एक साल का हाल तो मैंने आपको बता दिया, काली सच्चाई मैंने आपके सामने रख दी। शेयर मार्केट में निवेश करते समय सावधानी रखें और किसी के बहकावे में तो हरगिज़ ना आए। अपने दिमाग से रिटर्न का आकलन करें, तभी इन्वेस्ट करें। देखना होगा शेयर मार्केट का ऊपर पहुंचने के लिए अब फिलहाल सरकार किस तरह से दम लगाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, लेकिन सरकार के लिए भी कुछ सजेशन हो, मार्केट के लिए कुछ सजेशन हो, वो भी कमेंट कीजिएगा, रहेगा मुझे इंतज़ार। नमस्ते।